हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो जी हाँ, आज की वीडियो आपके लिए है और आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं बहुत ही इजी और आसान शब्दों में कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। देखिए, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो एक लॉन्ग ट्रिप जर्नी की तरह है। यानी कि आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो बिना प्लानिंग करे अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सी रोहित सेठी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करने वाला हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी क्या रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे स्टेप नंबर 2 सीधा, स्टेप नंबर 1 कहां गया? तो जी हाँ, स्टेप नंबर 1 आप ऑलरेडी ले चुके हैं। आपने वीडियो पे क्लिक किया और वीडियो में आप यहां तक पहुंचे, दैट मींस आपका फर्स्ट स्टेप, आप अपना माइंड सेट कर चुके हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है। तो स्टेप 1 तो आपका कंप्लीट हो गया। हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात स्टेप नंबर 2 से। और स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जब भी आप एक ट्रिप पर जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, एक लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं? यार घूमने तो जाना है, पर कहां जाना है पहले ये डिसाइड कर लो। उसके बाद प्लानिंग की जाएगी कि भाई घूमने जाना है तो क्या सामान चाहिए होगा, कैसे ट्रेवल करेंगे, ये सब बातें बात की हैं। लेकिन सबसे पहली बात क्या है? जाना कहां है। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का भी जो हमारा स्टेप 2 है वो ये कहता है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपका अल्टीमेट गोल यानी कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपकी क्या है। फॉर एन एग्जांपल, यार मेरी एज आज 20 इयर्स है, मैं 55 की एज में रिटायर होना चाहता हूं या 45 की एज में रिटायर होना चाहता हूं, मैं 45 साल से ज्यादा उम्र में काम नहीं करना चाहता। तो आपका एटलीस्ट गोल तो सेट हो गया ना कि आप 45 की एज में रिटायर होना चाहते हैं। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी और इन्वेस्टमेंट प्लान जो भी बनाएंगे वो इसी हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले एक रजिस्टर खोलिए और उस रजिस्टर के अंदर स्टेप नंबर 2 लिख लीजिए। सर बार बार आप स्टेप 2 बोल रहे हैं, स्टेप 1 कहां गया? मैंने आपको बताया स्टेप 1 आपका माइंडसेट है। यानी सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट बनाना है कि आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मींस आप करना चाहते हैं। तो स्टेप नंबर 2 आपका ये कहता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करिए सबसे पहले, फिर बढ़िएगा स्टेप नंबर 3 पे। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है और साथ ही साथ आप अपना डेस्टिनेशन भी प्लान कर चुके हो कि भाई आपको कहां जाना है, आपकी रिटायरमेंट कब है, आप सब कुछ प्लान कर चुके हो, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप ये देखिए कि मार्केट में क्या वर्क कर रहा है इस टाइम पे। यानी कि अब वो टाइम है जब आपको नॉलेज गेन कर लेनी चाहिए और नॉलेज गेन करने के दो ही तरीके हैं। पहला, आप इन्वेस्टमेंट कोर्सेज ले लीजिए और दूसरा, या फिर आप बुक्स रीड करनी शुरू करिए। देखिए, पांचों फिंगर सेम नहीं होती है, हर एक की स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, मेरी डिफरेंट हो सकती है। मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूं, आपसे वो स्ट्रैटेजी और वो स्टेप शेयर कर रहा हूं जो मैंने खुद फॉलो करे थे जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब वो टाइम आ गया है कि आप नॉलेज गेन करना स्टार्ट करिए और ये देखिए कि मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे बिजनेसेस चल रहे हैं, कौन सा बिजनेस ग्रो करेगा, कौन सा बिजनेस डिक्लाइन आने वाला है, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना सही है। क्योंकि जैसे वॉरेन बफे थे, वॉरेन बफे जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो बिजनेस आपको समझ आता है। तो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए जो आपको समझ आता है, पहले आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो आपका जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि अब आप चीजें समझना शुरू करिए और समझने के लिए आप खुद भी समझ सकते हैं, आप बुक्स भी रीड कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कोर्सेज भी ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली थर्ड स्टेप करना आपके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको और आपकी सिचुएशन को आपसे बेटर कोई नहीं जानता, इसीलिए आप सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हो अपने लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको ये देखना है कि आप किस ट्रेड के बंदे हो, यानी कि आप कैसे बंदे हो। आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो या आप रिस्क कम ले सकते हो। किसी भी चीज को देख के अगर मार्केट गिर रही है तो आप उसको देख के कैसा रिएक्ट करोगे, आपका रिएक्शन कैसा होगा अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इन सब चीजों को आपने खुद एनालाइज करना है कि आपको क्या लगता है कि आपका जो नेचर है वो कैसा है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो कैसा है।
आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले बंदे हो या बहुत कम रिस्क लेने वाले बंदे हो, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए या आपको रिटर्न्स कम चाहिए। बेसिकली आपको सेल्फ एनालाइज करना है अपने आप को, और जो आपने स्टेप 3 में इन्वेस्टमेंट कोर्सेज करके या फिर बुक्स रीड करके बातें सीखी थी, उन सीखी हुई बातों को आपने अपने हिसाब से मैंने आपको क्या कहा था, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, तो सिमिलरली सबकी स्ट्रैटेजी सेम कभी भी नहीं हो सकती। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है, और वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कोर्सेज और बुक्स की हेल्प तो ली है। तो बेसिकली आपका जो ये वाला स्टेप है वो ये कहता है कि अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है अकॉर्डिंग टू योर ओन ट्रेड्स, कि आप कैसे बंदे हैं और आपको उसके हिसाब से कैसे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को सेट करना है। अब एक बार जब आपने माइंड सेट भी कर लिया, आपने अपना जो आपका डेस्टिनेशन था वो भी सिलेक्ट कर लिया, आपने ये भी देख लिया, नॉलेज भी गेन कर ली, आपने अपनी स्ट्रैटेजी भी बना ली, अब आप बेसिकली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे या अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने निकलेंगे तो आपके पास अब आएंगे फॉल्स फ्रेंड्स, यानी कि वो लोग जो आपको फोन करके बोलेंगे कि सर हम आपको टिप्स देंगे, और आप कहेंगे वाह ये तो हो गई सोने पे सुहागा वाली बात, मैं खुद भी अपनी नॉलेज लेकर आया हूं और ये लोग मुझे टिप्स भी देंगे, और अगर वो टिप्स देंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये सब बातें आपको बोली जाएगी, बट आपने बच कर रहना है इन सब बातों से। आपको पता है आपकी सबसे बढ़िया फ्रेंड कौन है? आप खुद, और आपकी सबसे वर्स्ट एनिमी भी आप खुद ही है। अगर आप इन सब बातों पर विश्वास करेंगे तो आप बन जाएंगे अपनी खुद की एनिमी, और अगर आप इन सब बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई है आप उस पर स्टिक रहेंगे तो आप ही अपने सबसे अच्छे फ्रेंड बनकर रहेंगे। तो बेसिकली इस स्टेप का मतलब ये है कि आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको फ्री की एडवाइस देने निकले हैं, क्योंकि अगर आप उनकी बात मानना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लॉसेस में भी जा सकते हैं, और ह्यूज लॉसेस में जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट जर्नी आपने वीडियो देख के स्टार्ट करी थी वो कहीं ना कहीं बीच में एक पॉज लगा देगी। अब इस स्टेप के अंदर आपको अपना इन्वेस्टिंग का राइट पाथ चूज करना है, यानी कि आप किस पाथ पे चलना चाहते हैं आपको वो पाथ चूज करना है। बेसिकली जो लोग करते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि एक ही बास्केट में सारे एग्स नहीं रखने चाहिए, अलग अलग बास्केट में रखने चाहिए, ताकि अगर एक बास्केट टूटे तो सभी एग्स नहीं टूटने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, तो ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट पाथ है। कई लोग कहते हैं कि एक ही बास्केट में रखो लेकिन उसको ध्यान से देखते रहो कि टूटना नहीं चाहिए, तो ये भी कई लोग फॉलो करते हैं। और कई लोग इन दोनों का मिक्सचर भी फॉलो करते हैं कि ज्यादा अमाउंट एक बास्केट में रखते हैं और कम अमाउंट दूसरी बास्केट में रखते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया, आप खुद को बेटर जानते हैं। आप ये देखिए कि अगर आप वॉच कर सकते हैं केयरफुली, आप हर टाइम अपने पोर्टफोलियो पे वॉच रख सकते हैं, तो आप एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो वॉच नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है यार कहीं ना कहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, मैं इतना ज्यादा वॉच नहीं रख पाऊंगा, मैं अपने काम करूंगा या ये सब देखूंगा, तो उस केस में आप डाइवर्सिफिकेशन पे भी जा सकते हैं। तो बेसिक फंडा ये है कि अब आपको अपना इन्वेस्टमेंट पाथ चूज करना है कि आप डाइवर्सिफिकेशन पे जाना चाहते हैं या अपने सारे एग्स आप एक ही बास्केट में रख के उसको वॉच करना चाहते हैं। क्योंकि वॉच करना, चाहे डाइवर्सिफिकेशन है चाहे वो एक ही बास्केट में रखो, आपके लिए बहुत जरूरी है। बट हाँ, डाइवर्सिफिकेशन में रिस्क कम हो जाता है, और अगर आप एक ही बास्केट में रखते हो तो उसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। इससे पहले मैं इस वीडियो के लास्ट पोर्शन पे मूव करूं, अगर आप इसको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने सभी फ्रेंड से शेयर करें जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट जर्नी उनके लिए भी स्टार्ट करना जरूरी है। और हाँ, इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा लास्ट स्टेप जो है ना वो बहुत सिंपल है, लेकिन वो चलता रहेगा, वो स्टेप कभी खत्म नहीं होगा। एंड दैट स्टेप इज कि बी इन इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑलवेज लर्न। इसका मतलब ये हुआ कि जमे रहो, मतलब घुसे रहो, मतलब पैर नहीं हटाना, आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टॉप नहीं होने देना, आपको उसके अंदर डट के रहना है। एंड प्लस आपको टाइम टू टाइम लर्निंग्स अपडेट करनी है अपनी, यानी कि जो आपने स्टेप 3 के अंदर लर्निंग्स ली थी वो लर्निंग्स आपको अपडेट करनी है टाइम टू टाइम। आपको ये देखना है कि डेली नहीं, वीकली नहीं, मंथली एटलीस्ट, कि क्या मार्केट में चल रहा है, मार्केट में नई चीजें कौन सी आ रही हैं, नए स्टॉक कौन से आ रहे हैं। आपने कान बंद करके नहीं रखने हैं, आपको हमेशा अपने कान खुले रखने हैं, लेकिन सुननी है सबकी, लेकिन स्ट्रैटेजी और पाथ आपको अपने हिसाब से ही चुनना है।
तो दोस्तों आज जो मैंने आपसे शेयर करे हैं ना, ये वो इन्वेस्टमेंट जर्नी के स्टेप्स थे जो मैंने खुद फॉलो करे और आज मैं यहां तक पहुंचा कि मेरा एक पोर्टफोलियो अच्छा बन चुका है। कितने अमाउंट का है ये नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।